सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक्स है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रॉस हॉपर। यानी कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया था, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। उसमें एक सवाल आया था कि ग्रेस हॉपर यानी कि टिड्डे के पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में वर्णन कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसी के वीडियो में हम उसी के सवाल को हम आज किसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और एक नए नए पॉइंट्स भी निकल के आएंगे, जो आप यदि पेपर में लिखते हैं तो आप बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंतर्गत जो जितने भी डाइजेस्टिव में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनल होते हैं, एलिमेंट्री कैनल जो हमारे होते हैं, और हमारा फिजियोलॉजिकल ऑफ जो डाइजेशन होते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि देखा जाए कि जब कोई टिड्डा फसलों को खाता है तो वो अपने पाचन तंत्र में किस प्रकार से वो बोले तो ग्रहण करता है, बोले तो मुंह से लेकर जब उसका मलाशय तक जाता है, तो उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी का अध्ययन हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रेसहोपर में हम करते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारा आता है एलिमेंट्री कैनल। आखिर यह एलिमेंट्री कैनल होता क्या है, इसको आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए एलिमेंट्री कैनल आगे होता क्या है। देखिए, यह इंसेक्ट में माउथ से लेकर एनस तक फैला रहता है। कहाँ तक फैला रहता है? माउथ से लेकर एनल तक। ध्यान दीजिएगा, यह एनल तक फैला होता है। तथा ये ट्यूबुलर का मतलब क्या है? नलिकाएं। जो ग्रेस होपर होता है, जब उनका पाचन तंत्र का जब आप फिगर देखेंगे तो उनमें ट्यूबुलस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ग्रहणी होती है। ठीक है, तो इसी को ट्यूबुलस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। जो आकार में कहीं मोटी होती है तो कहीं पतली होती है। बिल्कुल, यह कहीं पर मोटी होती है इस प्रकार से, और कहीं पर पतली होती है, कहीं पर यह बहुत ही पतली होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। जो हमारा देखा जाए, जो जनरली जो हमारा यह एलिमेंट्री जो कैनल होता है, वो जो इसके जो पार्ट होते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पार्ट होते हैं, निम्न पार्ट होते हैं। जैसे हमारा प्री ओरल कैविटी। ठीक है, प्री ओरल कैविटी ये हमारा पहला पार्ट है। क्या है? प्री ओरल कैविटी है। देखा जाए यह इंसेक्ट के माउथ का मिडल, यानी कि जो मध्य वाला पार्ट होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो माउथ होता है ना, माउथ के जो मिडल वाला जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं प्री ओरल कैविटी बोलते हैं, जो कि हाइपोफैरिक्स द्वारा दो भागों में बटा होता है। जो कि हाइपोफैरिक्स द्वारा दो भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को हम बोलते हैं सिवेरियम। ठीक है, ऊपरी भाग को हम सिवेरियम कहते हैं। और जो सिवेरियम होता है, इसमें एलिमेंट्री जो कैनल होता है वो ओपन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सिवेरियम होता है, इसी में हमारा एलिमेंट्री हमारा जो पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है, ये ओपन होता है। ध्यान दीजिएगा। तथा जो निचले वाला जो भाग होता है उसी को सेलिवेरियम कहते हैं। इसके जो निचले वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेलिवेरियम। ओके, अगला देखते हैं। जहाँ पर जो हमारा सेलिवेरियम होता है, या फिर देखा जाए यूँ कहें कि जो सेलिवेरी जो डक्ट होता है, या फिर लार नलिका आप लोग ध्यान दीजिए। जो लार नलिका होती है वह ओपन होती है। कहाँ पर ओपन होती है? ये हमारा एलिमेंट्री कैनल में ही ओपन होती है। एलिमेंट्री जो कैनल होता है उसके थोड़ा नीचे ही हमारा ओपन होता है, यानी कि सेलिवेरियम में ओपन होती है। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला जो हमारा पार्ट है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है हमारा फोरग्यूट का मतलब क्या है कि देखिए कि स्टोमोडाइयम। ठीक है, स्टोमोडाइयम है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह जो हमारा होता है एलिमेंट्री कैनल का जो अगला भाग होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हमारा स्टोमोडियम। यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री जो पार्ट होता है ना, इसके अगले पार्ट को हम बोलते हैं स्टोमोडियम, जो कि माउथ और कैविटी से स्टार्ट होकर गीजड़ तक फैलता है। गीजड़ के आप लोगों को पता होगा, जो नलिकाएं होती है ना,
जो नलिकाएं होती है, और जब भोजन जब टिड्डा जब ग्रेस हॉपर जब भोजन को ग्रहण करता है तो जो उसके भोजन को पीसने का काम ये हमारा गीजड़ करता है। कौन करता है? ये गीजड़ करता है, ध्यान दीजिएगा। माउथ कैविटी निम्न भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा लेब्रम, ठीक है, लेब्रम ध्यान दीजिएगा, लेब्रम या फिर लेबियम, ठीक है, या फिर हमारा मैंडिबल्स। ये ध्यान दीजिएगा, जो गीजर्ट्स होता है या फिर यूँ कहें कि जो माउथ कैविटी होता है वो हमारा लेबियम, मैंडिबल्स, ठीक है, और लेब्रम से मिलकर 3 भागों से मिलकर बना होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं देखा जाए तो इसके बाद अगला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिक्स। तो फेरिक्स जो पार्ट होता है ना, ये अगला पार्ट हमारा। तो फेरिक्स में क्या है कि यह माउथ एंड हमारा ओसोफेरिस जो हमारा होता है इसके मध्य वाला पार्ट होता है। ओसोफेरिस और माउथ के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम फेरिक्स बोलते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्रोप हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा गीजट के बाद वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखा जाए जो क्रॉप होता है तो ये थैले के समान होता है। किसके समान होता है? इस प्रकार से कुछ थैले के समान हमारा होता है, जिसका प्रमुख कार्य फूड मटेरियल को क्या करना है? स्टोर करना है। स्टोर का मतलब क्या है कि भंडारण करना। भंडारण का मतलब क्या है? उसको एक स्थान पर रखना। इसको एक स्थान पर रखने का कार्य हमारा करता है कौन? क्रॉप करता है। कौन करता है? क्रॉप करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो गीजड़ के बारे में हमने तो देख ही लिया है कि गीजड़ क्या होता है। गीजड़ हमारा ऐसा पार्ट है जहाँ पर भोजन स्टोर किए हुए भोजन को क्या करता है? पीसने का काम करता है गीजड़। ओके, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला हमारा आता है सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल। अब देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसका नाम है हमारा सर्कुलर मसल। क्या है? सर्कुलर मसल, ध्यान दीजिएगा। यह देखा जाए तो यह मसल को विकसित करता है। क्या करता है? ये मसल को बनाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल को बनाने का काम करता है या फिर टिड्डे में जो मसल को बनाने के लिए काम करता है उसका नाम है सर्कुलर मसल। ओके, चलिए ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा देख लिया, ज़्यादा नहीं, आपको डीपली नहीं समझाऊंगा। डीपली जब समझाऊंगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जितना मैं समझाऊँ उतना आप लोग को समझ आना चाहिए बस, और जास्ती कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।